Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic Treatment of Goodwill, Chapter 3rd, Reconstitution of Partnership Firm, Death and Retirement. The retirement of the case partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement, death, because the goodwill has been earned by the firm with the efforts of all the existing partner. कि किसी भी जो है रिटायरमेंट होने पर पार्टनर की या डेथ होने पर उन्हें जो है गुडविल का शेयर जो कि डेथ टाइम तक या रिटायरमेंट टाइम तक बनता है वो दिया जाता है, क्योंकि जो फर्म की गुडविल है उन्हीं पार्टनर की वजह से अर्न हुई है। उनके एफर्ट्स, उनके द्वारा जो एफर्ट्स किए गए थे उसके फलस्वरूप ही जो फर्म की गुडविल बनी है तो उनका शेयर होता है। और जब भी पार्टनर जो रिटायरमेंट होती है या फिर डेथ होती है तो उन्हें गुडविल का शेयर भी दिया जाता है, राइट। गुडविल वैल्यू को जो एस्टिमेट करके जो उनका शेयर बनता है वो उन्हें दिया जाता है। हेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड एज द एग्रीमेंट among the partner, the retiring deceased partner compensated for its share of goodwill by the continuing partner who has gained due to the acquisitions of share of profits from the retirement deceased partner in their gaining ratio। कि जब भी कोई पार्टनर जब रिटायरमेंट होती है किसी की या फिर डेथ होती है तो गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग उन्हें गुडविल शेयर दिया जाता है। गेनिंग रेशो क्यों? गेनिंग रेशो इसलिए कि जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो उनका शेयर जो होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही मिलता है, राइट। इट मीन्स वो गेन करते हैं, इसलिए उन्हें गेन रेशो के अंदर गुडविल जो शेयर है वो रिटायर्ड पर्सन को देना पड़ता है कंपनसेशन के लिए, कंपनसेट करने के लिए। क्योंकि जो रिटायर्ड पार्टनर है, डेथ पार्टनर है, वो क्या है, उनका जो शेयर है एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिल रहा है, वो गेन कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, वो कंपनसेट करेंगे उनको जो है गुडविल शेयर देकर, राइट। और गुडविल जो दी जाएगी वो गेनिंग रेशो में दी जाएगी, right student। The accounting treatment for goodwill in such a situation depend upon whether or not goodwill already appear in the books of the firm। गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स होती है वो हम रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट। और जो है हमारे पास जो केसेस होंगे उसी अकॉर्डिंग गुडविल को जो ट्रीट करेंगे और गुडविल जो है गेनिंग रेशो के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, किसको, रिटायर्ड पार्टनर को या डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। द फर्स्ट केस व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। When goodwill does not appear in the books of the firm, credit is given to the retiring partner for the share in goodwill by debiting the goodwill amount, by debiting the goodwill account to gaining partner capital account in their gaining ratio। कि जो उनकी गुडविल जो है रिटायर्ड पर्सन या डेथ पार्टनर का जो गुडविल पार्ट बनता है वो गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट की जानी है और उसके लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग की प्लेस पर जो डिसीज पार्टनर हो जाएगा इन केस ऑफ डेथ, राइट। और इस टाइप से जो एक गेनिंग रेशो के अंदर गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। ये गुडविल की एंट्री होगी। जैसे एडमिशन के केस में हमने गुडविल की एंट्री की थी कि व्हेन गुडविल अमाउंट पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर, व्हेन गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश फॉर्म, व्हेन गुडविल अमाउंट नॉट ब्रिंग इन कैश, 3 टाइप की एडजस्टमेंट की थी। But in this chapter, only one treatment for goodwill is there. Gaining partner या continuing partner capital account debit to retiring or deceased partner capital account, right? Let us take an example to understand the treatment of goodwill.
ABC are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उनकी 3:2:1 है. B retired, right? B retired and value of goodwill of the firm 60,000. Here the value of goodwill of the firm is given, not B share is given. B share is 2/6. 60,000 मल्टीप्लाई 2/6 जब करेंगे तो गुडविल जो शेयर बनेगा बी का 20,000, राइट. इस 20,000 के शेयर को हम डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाएगा ए और सी के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा जो बी को, वो कैसे है 3:1 में करेंगे. इन दिस जो क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो नहीं दी हुई तो गेनिंग रेशियो क्या होगी, ओल्ड रेशियो जो होगी वही गेनिंग बन जाती है. तो यहाँ पर जो है पार्ट बी का हम स्टॉक ऑफ करेंगे जो कि 2 है और ओल्ड रेशियो रिमेनिंग जो रहेगी 3:1 और वही गेनिंग रेशियो बन जाएगी. और गुडविल का ट्रीटमेंट जो बनेगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल. 20,000 को 3:1 में जो ए और सी जो वो बियर करेंगे मीन्स कंपनसेट करेंगे बी को, ए और सी कंपनसेट करेंगे इसलिए इनका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उन्हें गेन देना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी क्या कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है. बी जो है रिटायर होने पर उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसलिए ए और सी कंपनसेट करेंगे बी का, राइट. बी को कंपनसेट करेंगे गुडविल शेयर देकर, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में. बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो. गॉट द स्टूडेंट. इट मे बी ऑल्सो हैपन दैट एज ए रिजल्ट ऑफ डिसीजन on the new profit sharing ratio among the remaining partner, a continuing partner may also sacrifice a part of his share in future profit. In such a situation, his capital account will also be credited along with the retiring or deceased partner capital account in proportion to the sacrifice, and the other continuing partner capital account will be debited based on their gain in the future profit ratio. जो हम गुडविल का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके अलावा केस ये भी हो सकता है कि जब हम गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं तो हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस में जा रहा हो, राइट. तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस में जा रहा है गेन नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर को गेन होना चाहिए, बट इन प्लेस ऑफ गेन एनी पार्टनर जो सेक्रीफाइस जो अचीव कर रहा है तो वो उसको भी गुडविल का शेयर दिया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, राइट. और उसका भी पार्टनर जो है कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, राइट. जैसे जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो उसका भी कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे. इट मे ऑल्सो हैपन दैट द result of the new profit sharing ratio among the remaining partner, a continuing partner may also sacrifice a part of his share in future profit, right. वो भी sacrifice कर रहा होगा फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर, तो उसे भी गुडविल शेयर जो दिया जाएगा गेन पार्टनर के द्वारा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 6, केशव, निर्मल एंड पंकज are partner sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Nirmal retires and the goodwill is valued at rupees 72,000. Keshav and Pankaj decided to share future profit and losses in the ratio of 5:3. Record necessary journal entries. 3 पार्टनर है केशव, निर्मल और पंकज. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. निर्मल की रिटायरमेंट के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 है और गुडविल
जो गिवन है यहाँ पर वो फर्म की गुडविल है, राइट। तो सबसे पहले हम निर्मल का शेयर जो गुडविल में फाइंड आउट करेंगे। निर्मल प्रॉफिट शेयर इज 3/9, राइट। जो निर्मल का जो शेयर है वो क्या है, 3/9 है। 3/9 शेयर के अकॉर्डिंग जो गुडविल जो है हम निर्मल के शेयर की फाइंड करेंगे 3/9, तो 24,000 बनेगी। इन दिस क्वेश्चन न्यू और ओल्ड रेशो बोथ आर गिवन, सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इस बेस पर जो है आप जो है गेनिंग रेशो फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले जो है विमल शेयर ऑफ गुडविल जो हमने फाइंड किया 72,000 मल्टीप्लाई 3/9, जो विमल का शेयर बनता है गुडविल का 24,000 है, क्योंकि विमल ने भी एफर्ट किए थे गुडविल अर्निंग के लिए, और गुडविल शेयर बना 24,000। और फिर सेकंड पार्ट में हम जो फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशो। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन हो तो गेनिंग रेशो जो फाइंड करने के लिए फॉर्मूले से हमें जो फाइंड करनी है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और इस तरह जो न्यू रेशो है जो केशव का वो 5/8 है और ओल्ड है वो 4/9 है, तो 13/72 हुआ, और पंकज का 11/72। तो इन दोनों को पैरेलल रखेंगे तो गेनिंग रेशो बिटवीन केशव एंड पंकज 13:11। जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 13:11 की रेशो में होगा। 24,000 को 13:11 मीन्स 13 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 24,000, तो केशव का पार्ट आएगा। और व्हेन 24,000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 24, तो 11,000 जो है पंकज की कैपिटल होगी गुडविल, जो उसे पे करनी पड़ेगी। और निर्मल को जो है गुडविल शेयर मिलेगा 24,000 का, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस पॉइंट? किस टाइप से पहले गुडविल शेयर फाइंड किया, फिर आपको जो है गेनिंग रेशो फाइंड करनी है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग रेशो में ही होना है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द illustration number 7. Jaya, Kirti and Ekta and Shweta are partner in a firm profit sharing ratio 2:1:2:1, right? On Jaya's जो retirement, the goodwill of the firm valued 36,000. Kirti, Ekta and Shweta decided share future profit equally, means 1/3, 1/3, 1/3, right? 3 partner है, equal है तो 1/3. Record the necessary journal entries for the treatment of goodwill without opening goodwill account, कि बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए जो आपको ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। तो यहाँ पर जो एंट्री रहेगी रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। ओल्ड रेशो न्यू रेशो बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो फाइंड आउट द न्यू रेशो। सबसे पहले वही स्टेप जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि वर्किंग नोट जो आप बनाओगे, राइट, कि वर्किंग नोट आपको जो है मस्ट है बनाना, जो इसके मार्क्स आपके क्वेश्चन में इंक्लूड है। सबसे पहले जो हम जया का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करेंगे। टोटल फर्म की जो गुडविल है 36,000 है, राइट स्टूडेंट, कि 36,000 फर्म शेयर ऑफ गुडविल है। तो आपको किसका शेयर फाइंड करना है, जया का। 2/6 कर देंगे तो 12,000 जया की शेयर की गुडविल बन गई। और गेनिंग रेशो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइटअप किया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब कीर्ति का हमने फाइंड किया, कीर्ति का न्यू शेयर तो 1/3 और ओल्ड शेयर 1/6, और जब हमने सोल्व किया तो 1/6। एकता का गेन भी हमने इसी टाइप से फाइंड किया, बट एकता का गेन 0/6। इट मीन्स एकता ना तो गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस, इसलिए गुडविल की एंट्री में एकता का नेम नहीं राइटअप करेंगे, क्योंकि जैसे ही इनका ओल्ड शेयर है वही न्यू है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो गुडविल जो है इनको ना देनी होगी, जो है हमें रिटायर पर्सन को जो गुडविल देना है, तो एकता का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा, क्योंकि ना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना ही गेन कर रही है। श्वेता गेन
1/6, तो गेनिंग रेशियो 1/6 है, राइट। तो 1:1, तो 1:1 मीन्स गुडविल जो शेयर है वो हाफ जो रिमेनिंग पार्टनर जो है उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। जैसे कीर्ति का कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्वेता का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। हाफ मीन्स 12,000 मल्टीप्लाई 1/2, 6,000 कि हाफ अमाउंट जो गुडविल की कीर्ति पे करेगी और हाफ अमाउंट जो है श्वेता पे करेगी। किसको? जया को, और इसलिए जया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन based on the same concept. Illustration number 8. Deepa, Neeru and Shilpa were partners in a firm profit sharing ratio 5:3:2. Neeru retired and the new profit sharing ratio between Deepa and Shilpa was 2:3. On Neeru जो retirement, the goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Record necessary journal entries for the treatment of goodwill on Neeru's retirement. Here, जो है old ratio, new ratio also given, right? First working note के अंदर same आप जो है gaining ratio find out करेंगे, right? Firstly जो आपको calculate करनी है gaining ratio, calculation of gaining ratio. जब गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करोगे तब आपको जो है फॉर्मूला ही राइट अप करना है। कौन सा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, राइट स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से जो आपको जो है फाइंड आउट करनी है गेनिंग रेशियो। सबसे पहले जो हम दीपा का जो गेनिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड शेयर हमारा जो है 5/10 है दीपा का, और न्यू शेयर है 2/5, और फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जब हमने इस जो ट्रांजैक्शन को सोल्व किया बाय टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम जो है 10 गोट किया हमने, और उससे इनसे सोल्व किया जब, तो 1/10 नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास आता है। नेगेटिव फॉर्म में मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है दीपा भी सेक्रीफाइस कर रही है, राइट। एंड नाउ कम टू द शिल्पा का भी जब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे तो ये सेक्रीफाइस में नहीं आ रही, बल्कि ये तो जो है पॉजिटिव ही गेन हो रहा है, इनको मीन्स गेन हो रहा है। दीपा को तो सेक्रीफाइस में जा रही है, और जो शिल्पा है वो गेन कर रही है, राइट। अब दीपा को भी कंपनसेट किया जाएगा शिल्पा के द्वारा, राइट। नोट नंबर 2, हेंस शिल्पा विल कंपनसेट बोथ नीरू एंड दीपा, राइट। नीरू को भी दीपा को भी कंपनसेट कौन करेगी? शिल्पा करेगी, राइट। नीरू जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको करना ही था, और दीपा को भी करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो में जो है दीपा भी सेक्रीफाइस कर रही है, राइट। तो यहाँ पर जो है दीपा का सेक्रीफाइस जो होगा, वो जो गुडविल जो है टोटल जो फर्म की गुडविल है 1,20,000 है, और उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे दीपा के सेक्रीफाइस पार्ट के इक्वल। दीपा का सेक्रीफाइस पार्ट जो 1/10 है, इट मीन्स 12,000 गुडविल शेयर जो कि शिल्पा देगी किसको? दीपा को, राइट। और नीरू को भी देगी। नीरू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? नीरू को भी जो है 1,20,000 है, मल्टीप्लाई 3/10, राइट। टोटल फर्म की गुडविल को जो नीरू के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। नाउ कम टू दी जर्नल एंट्रीज। इस जो क्वेश्चन में जो है जर्नल एंट्री में ओनली शिल्पा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कि ओनली शिल्पा कंपनसेट कर रही है नीरू को भी दीपा को भी, और नीरूज कैपिटल अकाउंट और दीपास कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। देन एंट्री विल बी शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्टली जो शिल्पा का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ओनली कंपनसेट कर रही है। नीरू का और दीपा का जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट। और 36,000 भी है, क्रेडिट में नोट करनी है। ये रॉन्ग अमाउंट यहाँ जो डेबिट में नोट है इसको आप क्रेडिट में नोट करोगे, राइट। एंट्री तो क्रेडिट में है, बट अमाउंट जो राइट है 36,000 डेबिट कॉलम में है। जर्नल फॉर्मेट मस्ट है, चाहे आपको सिंगल एक जर्नल एंट्री करनी है, बट आपको किस में करनी है?
जर्नल के फॉर्मेट में ही करनी है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड. राइट स्टूडेंट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट इज गिवन, so try to solve these tests. Right student, these are 4 questions. Try to solve these questions. If you have any problem, then write in the comment box. I dictate with the answer of this understanding test of understanding first. Right, मैं इनके आंसर आपके साथ जो एक्सप्लेन करूंगी. आपको कोई भी किसी भी जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे. Now come to the illustration number 9. Henny, Tammy or Sunny are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 60,000. Pammy Joy retires. At the time of Pammy's retirement, goodwill is valued at rupees 84,000. Right? Henny's and Sunny's decided to share future profit in the ratio of 2:1. Record the necessary journal entries. इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स है, राइट, दैट इज 60,000. और जब रिटायरमेंट हुई है तब गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 84,000 है. राइट, प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब हमने गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट थी तो क्या किया था, सबसे पहले उस गुडविल को ओल्ड रेशियो में जो है रिटर्न ऑफ किया जाता है. राइट, बुक्स मेंटेन करेंगे हैनी और सनी की जब बुक्स मेंटेन करेंगे जर्नल फॉर्मेट सबसे पहले मेंटेन करेंगे. जर्नल फॉर्मेट वही है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, एलएफ है, डेबिट कॉलम अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट. राइट, सबसे पहले जो 60,000 की गुडविल ऑलरेडी है उसको राइट ऑफ किया जाएगा. रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये जो गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर के फंड से अर्न हुई है, इसलिए उन्हीं की जो कैपिटल अकाउंट में जो है डेबिट की जाती है. रिटर्न ऑफ हमेशा जो गुडविल का जो ओल्ड रेशियो में होता है. नरेशन में आपको ये जो वर्डिंग राइट करनी है, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में हमेशा रिटर्न होगी जो कि 3:2:1 है. उसके बाद हम जो है गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जो रिटायरमेंट होने पर होगी. कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. राइट, पैमी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू हैनीज एंड सनीज कैपिटल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर गेन, या इन द गेनिंग रेशियो आप वर्ड राइट अप कर सकते हो. फॉर दिस फर्स्ट मेक द वर्किंग नोट. पैमी शेयर ऑफ करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल जो फर्म की गुडविल है वो 84,000 है. राइट, और 1/3 जो है उसका शेयर है. तो गुडविल जो फाइंड आउट होगी जब हम कट करेंगे तो 28,000 की. राइट, और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे बिकॉज न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन. राइट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड करके जो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट की तो दैट इज 1/6 1/6. इट मीन्स 1:1. तो हैनीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, सनीज का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और टू पैमीज कैपिटल अकाउंट 28,000 से क्रेडिट होगा और हैनी और सनी का 14,000 से, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या है 1:1 है. राइट स्टूडेंट, आई होप you all understand the treatment of goodwill at the time of the retirement or death of a partner, or goodwill already exist in the books, or goodwill already appear in the books. I hope you all understand. If you have any problem, write in the comment box. Right? Like the video, share the video, subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.